अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम हमारे DYSSO कारगिल मोहम्मद हुसैन रहनुमा सर से मिलने आए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ 2019 से लॉकडाउन होने की वजह से कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं हो रहे हैं। जहाँ पे हम स्टडीज़ एजुकेशन के बेसिस पे देखें तो कम्युनिटी क्लासेस, ट्यूशन्स वगैरह चल रहे थे, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्टर था जो कि पूरी तरीके से बंद हो चुका था। तो आज हम हमारे कारगिल के DYSSO से हम पूछेंगे कि उन्होंने यहाँ पे जो ये बैन हुआ है, जो लॉकडाउन की वजह से हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बैन हुए हैं, तो इन्होंने इसके ऊपर क्या काम किया है, इसमें डेवलपमेंट में इन्होंने क्या करना चाहा और क्या किया है, इनके बारे में हम इनसे ज़रा पूछेंगे। सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं वाइस ऑफ लद्दाख का बहुत मशहूर हूँ कि ये हमारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को और अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं। तो मैं पहले लॉकडाउन से पहले जो हमारा कुछ एक्टिविटीज़ चला था उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो जनवरी फरवरी में हमारे विंटर गेम्स चलते हैं खेलो इंडिया के तहत। तो उस वक़्त हमारा पहले हमारा ये खेलो इंडिया का आइस हॉकी टूर्नामेंट चला। तो उसमें हमने पहले चिकतान जोन में, फिर शरगोल जोन में, फिर करगिल जोन, फिर द्रास जोन, इस 4 जोन में हमारी आइस हॉकी डेवलप हैं, इसमें आइस हॉकी चलते हैं। तो इसमें हमने जोन लेवल पर पहले आइस हॉकी चलाया। तो फिर जोन के विनर्स को हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आइस हॉकी रिंग माता में बुला के उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट चलाया। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट चलाने के बाद हमने यूटी लेवल के लिए हमारे यहाँ से वुमेन के 2 टीम और मेल के 2 टीम हमने यूटी लेवल पर टूर्नामेंट खेलने के लिए लेह भेजा। तो ये हमारे टीमों ने लेह में भी यूटी लेवल पर टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन करके खेल के आया। इसके बाद हमारा LG कप का एक ये आशा के टूर्नामेंट चला। LG कप में भी हमने यहाँ पर 10-12 टीमों के दरमियान यहाँ भी हमने टूर्नामेंट चलाया। फिर वहाँ से हमने 2 मेल टीम और 1 फीमेल टीम सिलेक्शन करके LG कप फाइनल के लिए हमने वहाँ पर लेह भेजा। तो लेह में इन्होंने हमारे तकरीबन 80-90 पार्टिसिपेंट्स ने वहाँ पर LG कप आइस हॉकी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन करके आए। तो इसके बाद यूटी लेवल का टीम जो है नेशनल के लिए पार्टिसिपेशन करने जाना था। पहले पूरा लद्दाख के ऊपर एक मेल टीम सिलेक्शन किया गया यूटी लेवल पर। तो गुलमर्ग में वो नेशनल खेलने के लिए हमने भेज दिया जनवरी के महीने में। और फरवरी में फिर हमारा दूसरा सेकंड फेज से नेशनल चला गुलमर्ग में। तो वहाँ हमारे यहाँ करगिल से 1 टीम और लेह से 1 टीम, पहले पूरे लद्दाख के ऊपर 1 टीम भेजा, फिर बाद में लेह का एक अलग टीम, करगिल का एक अलग टीम यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए गुलमर्ग भेजे। वहाँ से वो लोग खेल के आए। इस तरह से हमारे बाकी यूथ को जो है आइस हॉकी का बहुत इंस्पिरेशन मिला और हर जगह से हमें आइस हॉकी रिंग बनाने की डिमांड आई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डिमांड आया। हर फंक्शंस में यही इशू उठा कि हमारे यहाँ आइस हॉकी रिंग नहीं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की कमी है, विंटर गेम्स इक्विपमेंट्स की कमी है। तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी उठा और यूटी लेवल पर भी उठा। तो हमें बहुत सारे फंड्स रिलीज़ किए गए आइस हॉकी इक्विपमेंट्स से ख़रीदने के लिए। तो हमने तकरीबन 1 करोड़ का जो एक आइस हॉकी इक्विपमेंट्स ख़रीदे हैं। अभी इनको हम डिफेंस एसोसिएशंस को ये जो आइस हॉकी इक्विपमेंट्स हमने सप्लाई करना है। तो इसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया और अप्रैल के बाद तो कोई एक्टिविटीज़ चला ही नहीं। तो हमने तमाम फोकस डाला स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लान में हमारे को 23 काम मिला और यूटी लेवल पर हमारे को तकरीबन ऑनगोइंग में पिछले साल से चल रहा है 12 काम और अभी न्यू वर्क्स हमको मिला है 7 स्कीम मिला है। तो पहले मैं इनको डिटेल में आपको बता देना चाहता हूँ।
हमारा ऑनगोइंग में है पॉन्ड्स आइसाकी, जो हर ब्लॉक में एक पॉन्ड्स आइसाकी विथ स्टैंड फैसिलिटीज़ हमको बनाना था। तो इसके लिए हमको पर ब्लॉक 15 लाख रुपये रिलीज़ हो गए थे। तो इसका टोटल बनते हैं 2 करोड़ 25 लाख। इसके बाद 19 हायर सेकेंडरीज़ के लिए हमको 10-10 लाख रुपये रिलीज़ हुए। तो उस पर भी रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू काम चल रहा है। और इसके बाद 48 हाई स्कूलों में लेह में भी चल रहा है। तो करगिल के 48 हाई स्कूलों में भी हर हाई स्कूल को 8-8 लाख रिलीज़ हुए हैं। तो इस पर भी हाई स्कूलों में काम चल रहा है। बहुत सारे हाई स्कूलों में काम कंप्लीट भी हो गया है। किसी में हैंडबॉल बनाया है, किसी में बास्केटबॉल बनाया है, तो किसी में वॉलीबॉल, किसी में बैडमिंटन। तो इस तरह से 252 मिडिल स्कूल्स में हमारा 5-5 लाख हर मिडिल स्कूल को रिलीज़ हुआ। तो इस हिसाब से भी रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू वहाँ पे काम चल रहा है। और इसी तरह से 222 प्राइमरी स्कूलों में भी हर स्कूल को 2-2 लाख के हिसाब से हमें पैसा रिलीज़ हुआ। तो वहाँ भी रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू काम चल रहा है। बहुत सारे स्कूलों में मैंने विज़िट भी किया है। तो कुछ स्कूल कंप्लीट भी हो गए हैं। तो बाकी में अभी किसी में 50% काम हुआ है, किसी में 60% अभी तक काम हुआ है। तो इस तरह से हमारा SDP के तहत जो सेंट्रल स्कीम हमारा जो चल रहा है ऑनगोइंग में, 4 डिवीज़न के लिए 4 आइसाकिरिंग अलग से मुख्तस हुआ था, सेंक्शन हुआ था। तो इसमें 25-25 लाख का एक आइसाकिरिंग है। इसमें ज़ांस्कार में एक, शकरचिकतन में एक, सांको में एक, द्रास में एक यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें तकरीबन चिकतन में जो आइसाकिरिंग SDP का ये 25 लाख का जो है, उसमें तकरीबन 70% काम जो है मुकम्मल हो चुका है। तो इस तरह से द्रास में भी इस पर काम शुरू हो गया है और ज़ांस्कार में भी इस पर काम शुरू हो गया है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 23 में जो है अभी तक इसका लैंड आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट चलते रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वहाँ पर जल्दी ये डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएगा और ये इसका टेंडरिंग हुआ है तो काम भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडोर स्टेडियम के लिए हमें एक अलॉटमेंट है 30 करोड़ का। वो वेबकास्ट एजेंसी के साथ सेक्रेटरी साहब ने बात किया हुआ है। हमारे यूटी लेवल का जो हमारा सेक्रेटरीट में जो सेक्रेटरी साहब बैठते हैं, उन्होंने वेबकास्ट के साथ बात किया है। तो बहुत जल्दी इसका भी DPR बनने जा रहा है और अच्छा खासा जो आज तक नहीं बना था इंडोर स्टेडियम, एक ज़बरदस्त इंडोर स्टेडियम बनने जा रहा है स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के तहत। तो इस तरह से हमारा ये जो हमारा एग्जिस्टिंग आइसाकिरिंग है करगिल हेडक्वार्टर में भ्यामाथा में, उसकी कंपाउंड वॉलिंग के लिए 1.5 करोड़ रुपया रिलीज़ हुआ है। उस पर भी काम चल रहा है, कंपाउंड वॉलिंग और पेविलियन के लिए। और इस तरह से आर्चरी डेवलपमेंट के लिए जो हमारे 19 हायर सेकेंडरीज़ में आर्चरी डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटीज़ देना है, उसके लिए 38 लाख का हमने सामान ख़रीदा है। और जिम्नास्टिक भी हायर सेकेंडरीज़ में डेवलप करना है हमारे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के दरमियान। तो जिम्नास्टिक के लिए भी हमने 33 लाख के सामान ख़रीद कर अभी हम बहुत जल्दी इनको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन के लिए स्कूल बंद थे। अब स्कूल खुल गए हैं तो ये सामान जल्दी जल्दी हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो इस तरह से परचेस ऑफ इक्विपमेंट्स के लिए 1 करोड़ हमें रिलीज़ हुआ था। इसमें भी हमने 1 करोड़ का जो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स परचेस किया है। और इस के बाद जो यूथ हॉस्टल, स्पोर्ट्स हॉस्टल जिसमें फैसिलिटी सेंटर भी होगा, तो उसके लिए हमें 3 करोड़ 50 लाख रुपये रिलीज़ हुआ है। उसके लिए भी हमें DPR बना के हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए UT सेक्रेटरीट भेजा है सेक्रेटरी के पास, वो भी अप्रूव हो जाएगा। तो उसमें भी हम जल्दी, DPR तो बन चुका है, तो हम टेंडरिंग करवा के इंशाल्लाह जल्दी उसमें भी काम। अब न्यू वर्क्स में हमें आया है विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी ज़ांस्कार के लिए 1 करोड़ और विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी द्रास के लिए 1 करोड़। इसमें हमने चेयर लिफ्ट सिस्टम और सेंट्रल हीटिंग हॉस्टल वगैरह बनाने हैं। और इसके अलावा रूफिंग
एंड अदर फैसिलिटीज़ ऑफ आयशा-कीरिंग करगिल। आयशा-कीरिंग करगिल के लिए रूफिंग के लिए भी एक अलग पैकेज आया है SDP में, रूफिंग और ये जो है सीटिंग के लिए 5 करोड़। अपग्रेडेशन ऑफ हरस पोलो ग्राउंड द्रास, उसको हरस पोलो ग्राउंड हमारा तैयार है, लेकिन उसमें अभी बहुत कुछ बनाने हैं, उसके लिए भी 50 लाख रुपया रिलीज है न्यू स्कीम में। और आयशा-कीरिंग द्रास की रूफिंग के लिए भी 2 करोड़ रुपये हमें रिलीज़ हुआ है। और इसके अलावा लाइन ऑफ एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल, जो फुटबॉल ग्राउंड को एस्ट्रो टर्फ लगता है, आर्टिफिशियल ग्रास बहुत खूबसूरत होता है, तो ये भी इसके लिए भी, और सिंथेटिक ट्रैक के लिए भी हमें 2 करोड़ रुपये रिलीज़ हुआ है। तो इसके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर के लिए हमें एयरपोर्ट के नज़दीक हमें 500 कनाल जो है अलाउड हुआ है, तो उसी के अंडर हमने इसको डेवलप करना है। तो इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्लान में हमारे जो बहुत सारे काम चल रहे हैं, ऑनगोइंग जो जितने भी काम चल रहे हैं उसको मैं ज़्यादा टच नहीं करूँगा, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो न्यू काम जो है डिस्ट्रिक्ट प्लान में, उस पर मैं थोड़ा रोशनी डालने जा रहा हूँ। ये इसमें है अपग्रेडेशन ऑफ ख्री सुल्तान जो स्टेडियम में बताऊँ, उसमें एक हमारा अच्छा खासा पेवेलियन एक बना हुआ है, तो बिल्कुल इसी साइज का, इसी शेप का एक और पेवेलियन बनाने जा रहे हैं। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लान में हमें फ़िलहाल ये ऑनगोइंग में रहेगा, 20 लाख रुपया जो है इसमें रिलीज़ हो गया है। और इसके अलावा द्रास की स्टेडियम के लिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए भी हमें 40 लाख रुपया अप्रूव है, तो इसको ये उस स्टेडियम को कंपाउंड वॉलिंग बनाना है। तो इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टेडियम चिकतन, वो भी बहुत अच्छी तरह डेवलप हो रहा है। पहले थोड़ा बहुत आज 10-15 साल पहले थोड़ा सा डेवलप हुआ था, लेकिन छोटा था। अब उस ग्राउंड को काफ़ी एक्सटेंड करके बड़ा बना रहा है, तो उसको फैसिलिटेटेड करके अच्छी तरह सीटिंग वगैरह के लिए चेंज रूम, टॉयलेट्स, मेल फीमेल वगैरह बना के उसको अच्छी तरह से डेवलप करके बहुत एक्सटेंड करके बना रहे हैं। तो इस तरह से स्पोर्ट्स स्टेडियम तेसरू में अभी तक कोई स्टेडियम नहीं था, तो डिस्ट्रिक्ट प्लान में ये एक स्टेडियम रखा है, वो खाउस में बनने जा रहा है, खाउस तेसरू में, तो उसमें भी काम शुरू हो गया है। तो इसके अलावा मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम ऑब्लिक इंडोर स्टेडियम एट दर्शिक्स आर्यन वैली में एक ऑडिटोरियम कम इंडोर स्टेडियम भी बनाने जा रहे हैं, वो काम शुरू हो गया है। फाउंडेशन स्टोन भी DC साहब और CC साहब ने फाउंडेशन स्टोन भी कुछ दिन पहले उसका रखा था। तो इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ आयशा-कीरिंग एक चिकतन में भी हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी एक आयशा-कीरिंग बन रहा है, इस गाँव चिकतन में, उसमें भी काम शुरू हो गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ आयशा-कीरिंग एट सांको में एक आयशा-कीरिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है डिस्ट्रिक्ट प्लान में। पिछले साल ये लैंड की डिस्प्यूट की वजह से शुरू नहीं हुआ, तो अब ये डिसाइड हो गया है, तो वहाँ पर काम शुरू हो गया है। तो इसके अलावा जांस्कार में भी हमारा एक आयशा-कीरिंग बन रहा है डिस्ट्रिक्ट प्लान में, और एक यूथ हॉस्टल भी बन रहा है हमारे ख्री सुल्तान जो स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक यूथ हॉस्टल भी बन रहा है, उसमें भी काम शुरू हो गया, तकरीबन कंप्लीट भी हो गया है, वो ढांचा बन गया है। और इसके अलावा हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जोन्स में जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए ऑफिसेस अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुए थे। सिर्फ यहाँ हमारा शरगोल में एक ऑफिस कंस्ट्रक्शन है, बाकी जोन्स में नहीं है। तो बाकी हर जोन में इस बार डिस्ट्रिक्ट प्लान में ZPO ऑफिसेस के लिए फंड्स रखा है। तो तेसरू में भी हमारा एक ZPO ऑफिस का प्लान है, और सांको में भी हमारा एक ZPO ऑफिस का प्लान है, द्रास में भी हमारा एक ZPO ऑफिस का प्लान है, और डिस्ट्रिक्ट के इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी आ गया है। और इस बार 20-20 लाख रुपया हर ZPO ऑफिस के लिए अप्रूव भी हुआ है। और मुल्क में भी एक आयशा-कीरिंग
बनने जा काम भी शुरू हो गया है तकरीबन, उसमें ये टेंडरिंग हो गया है। और हमारे स्टेट सेक्टर में नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट प्लान में एक आशाकी रिंग टेजी ब्लॉक में बन रहा है, वो टर्म बेस में बन रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक आशाकी रिंग हमारा ललुंग में बन रहा है, जो सोद ब्लॉक का एक इलाका है, ललुंग सिलमो के नज़दीक है, वहाँ भी एक आशाकी रिंग बन रहा है। और इसके अलावा ये लंगकोर में हमारा एक ये क्लब बिल्डिंग बन रहा है, उसके लिए भी 35 लाख रुपया अप्रूव हो गया है। तो इसके अलावा हमारा सोद में भी एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है, गाश शो स्पोर्ट्स स्टेडियम शरबत चारन, उसमें भी काम शुरू हो गया है। इसके अलावा हमारा एक अच्छा खासा ग्राउंड बन रहा है क्रिकेट स्टेडियम, वो द्रास में बन रहा है त्रुंगजोन में, तो उसमें भी काम शुरू हो गया है RMB के थ्रू। ये डिस्ट्रिक्ट प्लान में हमारे जितने भी काम हैं वो सब PWD एजेंसी के थ्रू शुरू हो रहा है और चल भी रहा है। तो इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडोर स्टेडियम हकनिस में एक इंडोर स्टेडियम भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लान में बन रहा है। एक आर्चरी स्टेडियम हमारा चिकतन के एक इलाका है कुशो, वहाँ एक आर्चरी स्टेडियम बन रहा है डिस्ट्रिक्ट प्लान में। और एक इंडोर स्टेडियम हमारे यहाँ पोइन में रियलमथाऊ में बन रहा है डिस्ट्रिक्ट प्लान में इंडोर स्टेडियम, ये हमारे पोइन इलाका के एरिया की यूथ के लिए, ताकि वो सर्दियों में भी अपने आप को स्पोर्ट्स में एंगेज रख सके। तो इसके अलावा ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट प्लान से 40 लाख रुपया अप्रूव है, तो इसमें भी हम बहुत जल्दी टेंडरिंग हमारा हुआ है, तो इसके बाद हम इंशाल्लाह सप्लाई ऑर्डर देकर सामान हासिल करेंगे। और इसके साथ आशा की इक्विपमेंट्स के लिए अलग से हमारे को 50 लाख रुपया रिलीज़ हुआ, अप्रूव हुआ है, तो इसमें भी हम बहुत ये टेंडरिंग हो गया है, हम सप्लाई ऑर्डर देकर इसमें भी सामान बहुत जल्दी परचेज़ करेंगे, ताकि हमारे यूथ को किसी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की कमी न रहे। तो आने वाले दिनों में अब लॉकडाउन खुल रहा है और तकरीबन 9-10 हाई स्कूल्स और हाई सेकेंडरी जो है तकरीबन खुल गया है, और हम जल्दी इनके लिए भी हम गेम्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी शुरू करेंगे। सर, आपने इतना सारा, आप हमारे स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए इतना सारा काम कर रहे हो, आगे हमारे डिस्ट्रिक्ट के हर एक कोने में आप इंडोर स्टेडियम या कोई स्पोर्ट्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको डेवलप कर रहे हो, तो आप हमारे यूथ्स को एक मैसेज देना चाहोगे? ये स्पोर्ट्स जो है बहुत अहम चीज़ है यूथ के लिए, हमारे यूथ के लिए ही नहीं है बल्कि बच्चों के लिए और बल्कि बड़ों के लिए भी स्पोर्ट्स बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अब हमारे स्कॉलर्स कहते हैं कि स्पोर्ट्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स फिज़िकल एजुकेशन इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ जनरल एजुकेशन। पहले ज़माने में ये स्पोर्ट्स जो है एजुकेशन का पार्ट नहीं मानता था। अब आज के कल के स्कॉलर्स रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि स्पोर्ट्स जो है एजुकेशन का बिल्कुल बराबर के पाए हैं, बराबर के ये पार्ट है। लिहाजा स्पोर्ट्स में जितना पार्टिसिपेशन करेगा तो यहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलेगा, फिर यहाँ से सिलेक्शन करके जो प्लेयर्स हम यूटी लेवल पर ये इनको डिप्यूट करेगा, तो यूटी लेवल से सिलेक्शन होकर ये नेशनल लेवल पर जाएगा, तो इनका जो है अंदर में छुपे हुए टैलेंट जो है पूरा बाहर आ जाता है, एविडेंट हो जाता है, और इनमें जितना भी पहले हिम्मत था उससे 10 गुना और हिम्मत आ जाते हैं। पहले जितना इनमें अकल होता था, ऐसे पार्टिसिपेशन से आगे आगे पहुँच के इनमें इसका अकल भी काफ़ी डेवलप हो जाता है। माइंड और बॉडी फिज़िकल फिटनेस डेवलपमेंट इंसान का डेवलप हो जाता है, इंसान ऑल राउंड डेवलपमेंट एक इंसान में डेवलप हो जाता है। लिहाजा मेरे तमाम यूथ से ये एडवाइस है कि आप अपने एजुकेशन के साथ साथ
अपने गेम्स एंड स्पोर्ट्स को भी साथ साथ रखें, एक्सरसाइज को भी साथ रखें, अपना माइंड भी मजबूत करें और अपना बॉडी भी मजबूत करें, ताकि ज़िंदगी के हर किस्म की सिचुएशन को फेस करने का इनको हिम्मत आ जाए।